नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये अपनी सभी जितने भी शिक्षकगण हैं जितने भी अध्यापकगण हैं मेरे साथी हैं उन सबके काम की चीज़ें हैं ये। और अभी हमारे जो एक अभियान चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से 22 तारीख तक, उनमें किस तरह से बच्चों के एग्जाम करवाने हैं, कौन सी क्लास के लिए एग्जाम होने हैं, किस सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं और टाइमिंग क्या रहेगी, शिक्षकों को कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बच्चों को कौन सी बातों का ध्यान रखना है क्या ये चीज़ें, है ना, इसमें क्या-क्या हमें करना है और एग्ज़ाम होने के बाद इनका जो उत्तर पत्रक है ना, उत्तर पत्रक यानी इसका जो आंसर की है उसको हमें किस प्रकार से ऑनलाइन इसको हमें आगे भेजना है या इसका स्कैन करना है या इसको अपलोड करना है, कैसे करना है, उन सब की हम थोड़ी-सी हल्की-सी शॉर्ट में एक जानकारी लेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब देखो, पहले तो क्या है कि हमारे पिछले सेशन में क्या चलता था, आरकेएसएमबी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये था गवर्नमेंट की तरफ से अभियान। उसी अभियान को गवर्नमेंट ने क्या थोड़ा चेंज कर दिया है और चेंज करके अब की बार जो सिस्टम चला है उसका नाम क्या है, एमएसआरए। क्या नाम है, एमएसआरए यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या नाम है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, एमएसआरए है। और इस एमएसआरए ये जो अभियान है, इस अभियान के अंदर जो हमें करना है उसके अंदर दो प्रकार के आंकलन होंगे। दो आंकलन में एक आंकलन फर्स्ट और एक आंकलन सेकंड। पहला क्या है, पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन फर्स्ट। पहला तो क्या है, अभी जो होगा वो क्या है, पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन फर्स्ट, और इसके बाद आंकलन सेकंड भी होगा। और उस आंकलन में देखो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, किन किन सब्जेक्ट का आंकलन होगा। पूर्व कक्षा मतलब बच्चे ने पहले जो पीछे वाली कक्षा में क्या पढ़ा उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और बच्चे का लेवल चेक किया जाएगा कि बच्चा अगली क्लास के लेवल के बराबर है या नहीं है। अगर बच्चा लेवल के बराबर नहीं है, हम फिर क्या करेंगे, अध्यापकगण सभी कोशिश करके उस बच्चे को रेमेडियल एजुकेशन देंगे यानी उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जिसके दौरान उस बच्चे को फिर क्या करेंगे, उस कक्षा के स्तर के अनुरूप बनाएंगे। इसी अभियान का मेन यही उद्देश्य है, बच्चे को कक्षा के स्तर के अनुरूप बनाना। अब देखो, इस अभियान के तहत हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले ये, और ये सबसे मेन है जिसमें एग्जाम है, एग्जाम होंगे कैसे होंगे, किस सब्जेक्ट के होंगे और किस तरह से आपको एग्जाम करवाना है, किस तरह से ड्यूटी वगैरह लगवानी है, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ये है, पहला क्या है, देखो ये, और ये है राजस्थान सरकार बीकानेर विभाग के द्वारा ये हमें पीडीएफ भेजी गई है जो सभी शिक्षक के पास होंगी और इसको सभी पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में जो मेन मेन बातें बता देता हूँ वो ये आप याद रखना। पहला देखो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान एमएसआरए, पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन, ये प्रथम है, ये क्या है, ये पहला आंकलन है, इसके बाद सेकंड भी होगा। अब देखो इसमें हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। एक तो क्या है, दिनांक 20 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक होगा, ये चलेगा 3 दिन, 20, 21 और 22, 3 दिन चलना है। अब देखो इस आंकलन में एक बात याद रखनी है, किस दिन किस सब्जेक्ट का पेपर होना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो पेपर वगैरह जो है ना वो जिला स्तर से, जैसे डी ऑफिस वगैरह से वो सीबी ऑफिस में चले जाएंगे। सीबीओ से जो है हमें यहाँ से प्रभारी है जो है वो वहां से सीबीओ से अपने स्कूल में पीओ क्षेत्र में ले आएंगे और पीओ वाले क्या करेंगे, उस पेपर को फिर अपने अधीनस्थ जो स्कूल है उनके अंदर किया उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको भी पेपर देंगे। ये काम होगा 16 तारीख को। 16 तारीख को तो पीओ क्षेत्र के द्वारा सीयूबीओ से पेपर लेके आना है और फिर 16 को अगर आ जाए टीचर टाइम पे तो 16 को, इसके अलावा 17 को, 16 और 17 जनवरी है, उन 2 दिनों के दौरान क्या करेंगे, उन पेपर को पीओ क्षेत्र जो क्या करें अपने अधीनस्थ विद्यालय के अंदर किया उनको पहचाने पहुंचाने का या उसको पहुंचाकर सुनिश्चित करेंगे वहां पेपर आराम से पहुंच गए, उनको सील कर दिया गया है। उसके बाद देखो फिर हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा कब है, ये होगा हमारा 20 तारीख से। देखो 20 तारीख को, 20 जनवरी को सोमवार है, सोमवार को याद रखना पेपर जो होगा वो क्या होगा, 1 घंटे का होगा। टाइमिंग क्या रहेगा, 11 से 12 पीएम, ये ध्यान रखना है। टाइमिंग का क्या है, 11 से 12 पीएम, 1 घंटे का होगा। और ये क्लास किसके लिए है, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8, यानी कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होंगी। और इसमें 3 सब्जेक्ट है, 3 कौन से, हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ्स का, यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित। कहने का मतलब है 2 तो भाषा है और एक क्या है, मैथ्स का है। तो इस आंकलन फर्स्ट में इन 3 सब्जेक्ट का बच्चों का आंकलन किया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों का, टोटल 6 कक्षाएं हैं ये। 20 तारीख को तो हिंदी का होगा इन सभी क्लासेज का,
11 से 12 के बीच। 21 तारीख को मंगलवार को होगा अंग्रेजी का, कक्षा 3 से 8 तक, याद रखना है। फिर 22 तारीख को बुधवार को होगा 11 से 12 के बीच में, कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का गणित का होगा। 3 दिन चलेगा ये, 1-1 घंटे का एग्जाम होगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमें याद रखने वाली बातें और कौन सी है, ये संग्रहण केंद्र वगैरह है, इसको हमें देखना नहीं है। ये तो पेपर वगैरह लाएंगे, पीओ वगैरह क्षेत्र से ले आएंगे, टीचर्स वगैरह जो भी हैं वहां सीबीओ से कलेक्ट करके अपने स्कूल में ले आएंगे और स्कूल से फिर अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पहुंचा देंगे और अपने स्कूल में रख लेंगे। अब इसके अलावा देखो मेन क्या है, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। देखो कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय का आकलन होगा, एक तो ये मैंने अभी बता दिया आपको। और प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि क्या होगी, 1 घंटे, 11 से 12 तक की इसको हल करना है। और कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी है ना, उसमें देखो प्रश्न पत्र जो है ना, उस प्रश्न पत्र के साथ ही क्या होगा, उत्तर पत्र एक ही पृष्ठ पर होगा मुद्रित। ये कक्षा 3 से 5 याद रखना, कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र है, उसके साथ क्या उत्तर पत्रक होगा, एक ही पृष्ठ पे होगा, जिसमें हर जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे अभ्यास वाले, हर ऑप्शन के आगे चौकोर एक बॉक्स होगा, उस बच्चे को जो सही उत्तर है उसको क्या करना है, पेंसिल को गुड का टिक करना है, ठीक है ना। अब देखो कक्षा 8 से 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र का ना, जिसको बोलते हैं ओसीआर सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओसीआर सीट। ये अलग अलग होंगे, अलग अलग मुद्रित होंगे इसमें, याद रखना ये क्या होंगे, अलग अलग मुद्रित, अलग अलग ये प्रिंटेड होंगे। और ओसीआर सीट जो है ना, या प्रश्न पत्र, उसके 4 सीरीज होगी, ए बी सी डी 4 सीरीज है। और याद रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, बच्चे के जब क्वेश्चन पेपर वितरित करें ना, तब ध्यान रखना है उस क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र के साथ जो ये आप ओसीआर सीट देना, तो ओसीआर सीट है ना वो ए सीरीज वाले को ए की दे, बी वाले को बी की, सी वाले को सी की, डी वाले के साथ बी की देनी है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, विद्यार्थियों को समान सीरीज के प्रश्न पत्र और ओसीआर सीट देना निश्चित करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो याद रखने वाली बातें, और अगर बच्चे को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को अगर प्रश्न पत्र हल करने के लिए अगर पेपर चाहिए तो उसको अलग से एक पेपर दे सकते हैं, रफ कार्य के लिए देना है, ठीक है ना। 4 विकल्प होंगे, ये है कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए सही विकल्प के आगे चौकोर बॉक्स होगा, उसमें क्या करना है, पेंसिल से इसको टिक करना है, निशान लगाना है। 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ओसीआर सीट में पेंसिल से सही का निशान लगाना है और कुछ नहीं करना। सेम वही है आर के एस एम बी की तरह ही चलेगा सारा सिस्टम। और कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय है ना, उसका पेपर जो वो डबल लैंग्वेज में हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश के अंदर भी हो गया, द्विभाषी रूप में होगा। ये बैठक व्यवस्था हमें वही करनी है जो आप हम रात दिन करते हैं, बैठक व्यवस्था एग्जाम के दौरान हम करते हैं ना, वही बैठक व्यवस्था रखनी है। जैसे बच्चों के बीच थोड़ी दूरी रखनी है, बच्चों को लाइन से बिठाना है, रोल नंबर वाइज बिठाना है, क्रम से बिठाना है, ठीक है ना, उसी वही सारा सिस्टम रहेगा जैसे हमारे हाफिली और एनुअल एग्जाम में मेन में होता है ना, पेपर के दौरान सिस्टम या जैसे बैठने की व्यवस्था जो होती है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। बैठक व्यवस्था सारा वही रहेगा, स्वच्छता प्रदान वगैरह ध्यान रखेंगे, शिक्षक अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे, है ना, ये सारे। अब देखो शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और शिक्षकों के लिए निर्देश क्या है, शिक्षक किस रूप में रहेंगे, बच्चे को प्रश्न समझाने के, अगर बच्चे को प्रश्न समझ नहीं आए तो उसको क्वेश्चन समझा सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताना है, ध्यान रखना है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षक ध्यान रखेंगे शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र और ओसीआर सीट को देखो ये निस्तारण करना और कठिनाइयों का निस्तारण करना, और सही अर्थों में कहें तो शिक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने में सहायता करें, न कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उत्तर बताएं, ये ध्यान रखना है, उत्तर नहीं बताना है। और एक बात याद रखना है, बच्चों को थोड़ा बोल देना है ये कि बच्चे जो ओसीआर सीट है उसको फोल्ड ना करें, है ना, बिल्कुल सीधी रखें, उसी से करें, वो जो टिक करने वो करें। उस ओसीआर सीट को फोल्ड करेंगे फिर आप उसको स्कैन करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। उस ओसीआर सीट को न तो बच्चे फोल्ड करें, एजीटी ऐसे रखना उसको, और नहीं उसको शिक्षक जो है जो कक्षा में ड्यूटी है वो भी इसको न फोल्ड करें, ठीक है ना, सीधा रखेंगे, इसको ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। अब देखो स्कैन करना है। अब एग्जाम हो गया, 1 घंटे का एग्जाम होने के बाद जो ओसीआर सीट आएगी, जो उत्तर पत्रक है, उस उत्तर पत्रक को हमें क्या स्कैन करना है क्लास वाइज। और स्कैन किसको क्या स्कैन करना है वो थोड़ा देखना है, वो यही बातें थोड़ी ध्यान रखने वाली है, अधिकतर दिक्कत हमें यही आती है। अब देखो क्या लिखा है, यहाँ थोड़ा सा दिया है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले याद रखना है हमें क्या करना है, साला दर्पण से अपने सब्जेक्ट की मैपिंग करनी होगी, साला दर्पण पे शिक्षक के द्वारा। जैसे कोई मैथ का टीचर है तो अपने नाम के साथ में क्या मैथ्स की मैपिंग करेगा,
तभी क्लास की मैपिंग करेगा, तभी क्या है फिर आपके बच्चों के नाम आएंगे। तो मैपिंग पहले साला दर्पण पर शिक्षकों की मैपिंग मैपिंग होना जरूरी है, और मैपिंग होगी ना उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टीचर क्या है उनके नाम आएंगे, बच्चों के नाम आएंगे। तो सबसे पहले साला दर्पण पर टीचर और उसके सब्जेक्ट की मैपिंग होगी, क्लास की मैपिंग होगी, पहला ये होगा पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ से उत्तर पत्रक है उसको स्कैन करने वाले सिस्टम शुरू होगा, और उसके लिए याद रखना हमें क्या करना है, पहले RKSMB वाला ऐप था, उसकी जगह पर एक नया ऐप आ गया है, और वो ऐप क्या है, साला दर्पण शिक्षक ऐप। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, प्ले स्टोर पे आप खोलोगे और उसमें डालना साला दर्पण शिक्षक ऐप, डालते ही उसमें एक बुक सी आएगी ऐसे लगी हुई, वो वाला ऐप है, उसको खोलोगे, उसको क्लिक करोगे, ओपन ओपन होने के बाद उसमें फिर नीचे है ना आपके स्टाफ आईडी जो है, उस आईडी को नीचे लिखना है उसमें, और स्टाफ आईडी जैसे 6 नंबरों की स्टाफ आईडी है ना, वो उसको लिखना है। वो लिखने के बाद उसको आप सबमिट करोगे, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने स्टाफ आईडी में दे रखे हैं, उस मोबाइल पर आपके पास ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को उसके अंदर क्या करना है, आपको फिल करना है। फिर ओटीपी फिल होती है वो आपका फिर शिक्षक ऐप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और शिक्षक ऐप खुलने के बाद उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद देखो उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और कैसे करना है। देखो इस तरह से आगे बढ़ोगे तब आपको इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, देखो इस तरह से। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये बीकानेर ने भी इस पे ये गाइडलाइन जारी की है, जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो इस तरह से, ठीक है ना। पहले देखो क्या करना है, विषयाध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर दिमाग 16 तक कर ले, निश्चित करें, पहला पॉइंट ये। दूसरा देखो सेकंड, सेकंड पॉइंट क्या है, इस तरह से देखो सेकंड में और सेकंड में क्या, देखो अब हमारे पास दो प्रकार के चरण हैं, या कहते हैं दो प्रकार के यहाँ सिस्टम है, ध्यान रखना। एक तो कक्षा 3 से 5 तक का है, और एक कक्षा 6 से 8 तक का है। 3 से 5 तक के लिए कैसे करना है, 6 से 8 तक कैसे करना है, दोनों सेम ही है लगभग, थोड़ा सा अंतर है बस, ज्यादा नहीं है। क्या करेंगे, शिक्षक ऐप खोलेंगे, शाला दर्पण शिक्षक ऐप खोलने के बाद उसको आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है ना, जब आप आगे बढ़ेंगे देखो सबसे पहले देखो क्या आएगा, सर्वप्रथम शाला दर्पण शिक्षक ऐप, शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसको अपडेट करेंगे स्टाफ लॉगिन के माध्यम से, यानी स्टाफ लॉगिन में मतलब आपके जो स्टाफ आईडी उसको लगा के हम उसको लॉगिन करना है। उसके बाद कक्षा सेक्शन विषय चयन करेंगे, सारे हो जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाना अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद देखो फिर ये आएगा, जब आप एक विद्यार्थी का नाम का चयन करेंगे उस दौरान देखो सबसे पहले आएगा, आप आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों का डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ये थोड़ा देखो बड़ा करके दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा देखो इसको इस तरह से, यूं क्या आएगा ऐसे, आप आज किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों का डाटा प्रवेश कर रहे हैं। तो आपका जो जैसे कक्षा 3 है, कक्षा 3 में जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो अपने आप आ जाएगा उसमें, आप अपने से लॉगिन करोगे ना, कक्षा 3 आएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश आएगा। कक्षा 5 में या 4 में आपने क्या है सब्जेक्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। 3 में आएगा, 3 आप 3 सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करते ही आप अपने आप आ जाएगा इंग्लिश। फिर आएगा आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्लिक करते ही फिर आगे कक्षा 3 में जो इंग्लिश में जो बच्चे हैं कक्षा 3 के जितने भी है, उन सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, इस तरह से बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ आएगा, देखो आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों का डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं, है ना। फिर आपके विद्यार्थी ये नीचे विद्यार्थियों के नाम, फिर हम क्या करेंगे, जिस विद्यार्थी का उत्तर पत्रक हमें अपलोड करना है उस विद्यार्थी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे लिखा ना आगे एरो लगा क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उस बच्चे का इस प्रकार से डाटा आएगा। देखो ऊपर बच्चे का नाम आएगा, फिर नीचे पिता का नाम, उसके बाद नीचे कक्षा, और उसके आगे अंग्रेजी या जो भी सब्जेक्ट है ना वो आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फोटो अपलोड करें, इसके लिए फिर आप फोटो अपलोड करें, या नीचे एक ऑप्शन है अनुपस्थित अंकित करें। अगर बच्चा नहीं है एब्सेंट है तो अनुपस्थित अंकित कर देंगे, या बच्चा आया है जिसने एग्जाम दिया उसका उत्तर पत्रक निकालेंगे, निकालने के बाद फोटो अपलोड करें, इस पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड करें। ये क्लिक करने के बाद फिर देखो आगे इस तरह से आएगा, क्या लिखा है कि विद्यार्थी के नाम के चयन के पश्चात स्क्रीन पर कक्षा 3-5 का चयन करने वाले शिक्षकों को OCR सीट के दोनों पृष्ठों की फोटो अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। याद रखना कक्षा 3 से 5 तक के तो दोनों पेज, आगे वाला पेज पीछे वाला पेज दोनों का करना अपलोड।
कक्षा 6 से 8 तक का केवल एक ही पेज अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो दोनों पेज अपलोड करने हैं क्योंकि कक्षा 6 से 8 में ओसीआर शीट का एक ही पेज क्या करना हमें अपलोड करना है। अतः स्क्रीनशॉट में दिखाया गया ऑप्शन कक्षा 6 से 8 में चयनित करने वाले शिक्षकों को दिखाई नहीं देगा। यानी जब आप पहला पेज अपलोड करोगे ना, उसके बाद पेज दूसरा आएगा, दूसरा पेज 6 से 8 में दिखेगा नहीं, 6 से 8 में एक ही पेज आएगा, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। 3 से 5 है ना, उसमें पेज नंबर 2 भी आएगा, फिर उसके बाद हम पेज नंबर 2 को सिलेक्ट करके आगे चलेंगे। अब देखो कैसे, इस तरह से। अब देखो पहले जो आपने देखा ना, फोटो अपलोड करी, उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास क्या है, उत्तर पत्रक है बच्चे का कक्षा 3 से 5 जो भी है, उस उत्तर पत्रक की क्या करेंगे, अपलोड करेंगे ना। खोलते ही तुरंत आपके मोबाइल में कैमरा खुल जाएगा, उसमें स्कैनिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, और स्कैनिंग वाला ऑप्शन आते ही उत्तर पत्रक उसके देखो राइट साइड में ऊपर है ना, यहाँ एक क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना पहले, और क्यूआर कोड स्कैन करते ही तुरंत आपके स्क्रीन पे आ जाएगा बच्चे का नाम, पिता का नाम, सब्जेक्ट वो आ जाएंगे। अगर जिस बच्चे की उत्तर पत्रक आपने स्कैन किया है, अगर वही बच्चा है, उसका नाम आ रहा है ना, क्योंकि हमें उत्तर पत्रक वही सिलेक्ट करना है जो हम जिस बच्चे का कर रहे हैं उसी का सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करोगे तो बिल्कुल सही आएगा वो, और वो अगर बिल्कुल मैच कर रहा है कि आपका उत्तर पत्रक भी वही है, बच्चे का नाम भी वही है, फिर हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, देखो ये रहा कि दिखाए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार स्क्रीन पर आंकलन पत्रक का पेज 1 में हाईलाइट मिलेगा, है ना, और पेज 1 पर बटन क्लिक करेंगे, पेज 1 मिलेगा, उसको हाईलाइट ग्रीन कलर का मिलेगा, उसको आप क्लिक करते ही कैमरा क्या हो जाएगा, ओपन, और उसमें स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा, आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु यह है कि कक्षा 3 से 5 के शिक्षक को ओसीआर पेज के दाहिने शीर्ष पर एक बड़े क्यूआर कोड का निशान मिला है, जिसको आपको स्कैन करना होगा, इसको पहले स्कैन करना है। ठीक है ना, और ये स्कैन करते ही तुरंत देखो क्या होगा, इस तरह से, ये आपने स्कैन किया, स्कैन करते ही तुरंत इस तरह से बच्चे की पूरी डिटेल आ जाएगी उसमें, बच्चे का नाम, पिता का नाम, कक्षा, सब्जेक्ट, ओसीआर उत्तर पत्रिका सेट ए ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर क्या है, आगे बढ़े, अगर सही है तो आगे बढ़े, सही नहीं है तो नहीं कर देंगे, सही है तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही दबाते ही फिर देखो आगे क्या आएगा, फिर देखो यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन कर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक डाटा उक्त अनुसार प्रदर्शित होगा, ऐसे होगा, और प्रदर्शित डाटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने पर शिक्षक को कैमरा का ऑप्शन पुनः क्लिक के लिए तैयार मिलेगा, आगे बढ़े दबाओगे ना, तुरंत आपके कैमरा वापस ओपन हो जाएगा, किसके लिए, उस उत्तर पत्रक को वापस स्कैन करने के लिए, पूरे को स्कैन करने के लिए। पहले तो क्या था, क्यूआर कोड के लिए, अब पूरे को स्कैन या उसकी फोटो लेने के लिए, क्लिक करने के लिए मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब शिक्षकों को क्या करना है, अब शिक्षकों को वास्तविक ओसीआर शीट के सभी प्रश्नों को क्रमवार क्या क्लिक करना है। पहला पेज क्लिक किया, है ना, पहला पेज क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही उसमें लिखा आएगा पहला पेज आपका अपलोड हो गया है, उसके बाद आएगा पेज नंबर 2, उसको क्लिक करें, फिर दूसरे को आप स्कैन कर ले, उसके बाद उसको सबमिट कर दें, तो एक बच्चे का अपने आप सबमिट हो जाए, उसके बाद सेकंड बच्चे को खोलना, ऐसे करना है। देखो ऐसे फोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है, प्रदर्शित होगा, उसे सत्यापित करें और आगे बढ़े। यानी जो आपने ओसीआर सीट ली है वही सीट उसी बच्चे की है क्या, जिस जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से देखो पहला पेज आप जो अपलोड करोगे ना, यूं ऐसे अपलोड करते ही बच्चे का नाम है ये इस तरह से आ जाएगा ये, और आते ही इसमें इस तरह से लिखा होगा क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है, मेल खाता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से देखो यूं सत्यापित करें, सत्यापित कर देंगे, करते ही आगे बढ़ते ही इस प्रकार से तुरंत गुड का निशान आएगा, आते ही इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया, ये आएगा। उसके बाद फिर उसके बाद आगे पेज ये आ जाएगा, उसमें पेज 1 के टिक लगा हुआ गुड, 2 वाला पेज थोड़ा सा हाईलाइट मिलेगा, उसके बाद 2 पे आप क्लिक करोगे तो वापस कैमरा खुल जाएगा, फिर आप उसका पीछे वाला पेज उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। देखो ऐसे, इसके बाद क्या है, इसको अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद फिर वापस दूसरे बच्चे पे जाएंगे, दूसरे बच्चे को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, इसी तरह से। यानी पहले शिक्षक ऐप लेंगे, उस शिक्षक ऐप से आगे बढ़कर जो आपने क्लास लिए वो क्लास, उस सब्जेक्ट का नाम जो आपके हैं वो करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी उस सब्जेक्ट और उस क्लास के बच्चे को नाम आ जाएंगे, उस बच्चे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही फिर
बच्चे की डिटेल आ जाएगी पूरी स्क्रीन के ऊपर, फिर वो कह देंगे ये सही है क्या, फिर उसको सत्यापित करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद उत्तर पत्रक स्कैन करने के लिए तैयार है, तब क्या आपका कैमरा खुल जाएगा, उसमें स्कैनिंग वाला ऑप्शन आएगा, राइट साइड में क्यूआर स्कैन होगा, उसको पहले पेज पे क्यूआर स्कैन उसको स्कैन करना है। स्कैन करते बच्चे को वापस पूरी डिटेल आएगी, लिखा हुआ आएगा कि बच्चा जो आप यहाँ इसमें स्क्रीन पे आ रहा है वो आपके उत्तर पत्रक में वही है क्या, सत्यापित करें। इसको सत्यापित करते फिर आपका वापस कैमरा खुल जाएगा, फिर पहला पेज स्कैन करें, फिर वापस आएगा डाटा सही है क्या, मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वही बच्चा है क्या, सब कुछ सत्यापित करें। करते ही पेज 1 अपलोड हो गया। उसके बाद फिर पेज 2 का ऑप्शन आएगा, 2 को क्लिक करो, वापस कैमरा खुलेगा, वापस स्कैन करो, उसके बाद फिर 2 पेज क्या है स्कैन होके इस अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है एक बच्चे का अपलोड हो गया। उस प्रकार से क्या है दूसरे बच्चे करना, तीसरे करना। अब देखो ध्यान रखना क्या इसमें, कक्षा 6 से 8 सेम यही रहेगा ऑप्शन, 6 से 8 में भी। 6 से 8 में है ना पेज 1 ही अपलोड होगा, बस दूसरे पेज का ऑप्शन आएगा नहीं, बस इतना ही है। 6 से 8 में क्या है एक ही पेज अपलोड करना है। और क्या है देखो कक्षा 6 से 8 के लिए ऐप के उपयोग के चरण, सर्वप्रथम शिक्षक शाला दर्पण शिक्षक ऐप को अपलोड करेंगे, वैसे सेम लॉगिन करेंगे, स्टाफ लॉगिन से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के पश्चात शिक्षक को कक्षा, सेक्शन, विषय सब चयन करने हैं। ओसीआर सीट अपलोड करना चाहते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे, एक विद्यार्थी का चयन करेंगे, ठीक है ना, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न चयन स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। अब ध्यान रखना पेज 1 ही होगा बस, उसमें पेज 2 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ केवल एक ही पेज को अपलोड करना है। शिक्षक को ओसीआर सीट पेपर के दाहिने पृष्ठ पर क्यूआर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद 3 से 5 की तरह सेम वही होगा प्रक्रिया, कुछ नहीं करनी। और क्यूआर कोड स्कैन करने पर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक सेट डाटा प्रदर्शित होगा, और प्रदर्शित सेट डाटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े और क्लिक करें। इस प्रकार से पूरा आगे चलते जाना और आगे टेब आपको तैयार मिलेंगी सारी, ठीक है, इस तरह से। ये हमें थोड़ा सा और याद रखना, ये अब शिक्षकों को वास्तविक ओसीआर शीट अपलोड करनी है, इसे करके आपको पूरा करना है, ये और कुछ नहीं है। और याद रखना है जितनी भी ओसीआर शीट है ना जो आप अपलोड कर रहे हो वो थोड़ी ध्यान रखनी है, या तो जिस दिन एग्जाम हो, एग्जाम होने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगते हैं, उस 15-20 मिनट में आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर उस दिन टाइम नहीं मिले तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही है कि उसको 25 जनवरी तक अपलोड करने हैं, 25 के बाद अपलोड नहीं होंगे, 25 जनवरी तक ये पूरा काम हो जाना चाहिए। तो ये तो आज हमारी थोड़ी सी जानकारी थी, किसके बारे में थी ये, MSRA के बारे, यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, जो RKSMBK के स्थान पर आया है ये। और इसमें आंकलन पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन फर्स्ट है ये। और फर्स्ट में इस प्रकार से हमें एग्जाम करवाने हैं, शिक्षक क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें इसमें फोटो वगैरह अपलोड करनी है, थोड़ा ये हमें आज जानकारी मिली है। तो ये सभी जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सारे इस बात को ध्यान रखेंगे और अपना ये जो कार्यक्रम उसको हम मिलकर सभी सफल बनाएंगे। धन्यवाद।